धोखा देने की प्रवृत्ति एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से प्रत्येक बद्धात्मा में धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, यहाँ तक कि विवाह में भी। इस भौतिक संसार में हर जगह एक बद्धात्मा दूसरे से ईर्ष्या करती है। कुछ समय के लिए लोग दोस्त बने रह सकते हैं, लेकिन अंततः वे फिर से दुश्मन बन जाते हैं और पैसे के लिए लड़ते हैं। कभी कभी वे शादी कर लेते हैं और फिर तलाक या अन्य तरीकों से अलग हो जाते हैं। कुल मिलाकर एकता कभी स्थायी नहीं होती। धोखा देने की प्रवृत्ति के कारण दोनों पक्ष सदैव ईर्ष्यालु बने रहते हैं। कृष्ण भावनामृत में भी भौतिक प्रवृत्तियों की प्रधानता के कारण अलगाव और शत्रुता उत्पन्न होती है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स धोखाधड़ी प्रवृत्ति श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण एक बद्ध जीव कदाचार के 4 सिद्धांतों से संपन्न होता है, अर्थात त्रुटियां, पागलपन, असमर्थता और धोखाधड़ी। ये अपूर्णता के लक्षण हैं और इन चारों में दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति सबसे प्रमुख है। और ये धोखा देने की प्रथा बद्धात्माओं में है, क्योंकि बद्धात्माएं मुख्य रूप से भौतिक संसार में हैं और भौतिक संसार पर प्रभुत्व स्थापित करने की अप्राकृतिक इच्छा से प्रेरित हैं। श्रीमद्भागवत 1.1 4.4 इस भौतिक संसार में हर जगह एक बद्धात्मा दूसरे से ईर्ष्या करती है। कुछ समय के लिए लोग दोस्त बने रह सकते हैं, लेकिन अंततः वे फिर से दुश्मन बन जाते हैं और पैसे के लिए लड़ते हैं। कभी कभी वे शादी कर लेते हैं और फिर तलाक या अन्य तरीकों से अलग हो जाते हैं। कुल मिलाकर एकता कभी स्थायी नहीं होती। धोखा देने की प्रवृत्ति के कारण दोनों पक्ष सदैव ईर्ष्यालु बने रहते हैं। कृष्ण भावनामृत में भी भौतिक प्रवृत्तियों की प्रधानता के कारण अलगाव और शत्रुता उत्पन्न होती है। श्रीमद्भागवत 5.1 4 37 यहाँ तक कि दो लोगों के बीच सामान्य लेन देन में भी हमेशा धोखा होता है, क्योंकि बद्धात्मा 4 तरह से दोषपूर्ण होती है। वह भ्रमित है, वह गलतियां करता है, उसका ज्ञान अपूर्ण है और उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। जब तक कोई व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक उसमें ये 4 दोष अवश्य रहेंगे। फलस्वरूप प्रत्येक मनुष्य में धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, जो व्यापार या पैसों के लेन देन में नियोजित होती है। श्रीमद्भागवत 5.1 4 26 नारद पंचरात्र में ये तथ्य स्वयं नारायण ने भगवान शिव को समझाया है, लेकिन शिव के अवतार शंकराचार्य को अपने गुरुवार नारायण के आदेश के तहत अद्वैतवादियों को गुमराह करना पड़ा, जो अंतिम विलुप्त होने के पक्षधर हैं। अस्तित्व के वातानुकूलित चरण में सभी जीवों में 4 बुनियादी दोष होते हैं, जिनमें से एक धोखा देने की प्रवृत्ति है। शंकराचार्य ने अद्वैतवादियों को गुमराह करने के लिए इस धोखाधड़ी की प्रवृत्ति को चरम सीमा तक पहुंचाया है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.41 गलतियों, भ्रमों और धोखा देने की प्रवृत्ति से मुक्त विद्वानों ने इस प्रकार ग्रह प्रणालियों और उनके विशेष लक्षणों, मापों और स्थानों का वर्णन किया है। बड़े विचार विमर्श से उन्होंने इस सत्य को स्थापित किया कि सुमेरु और लोकालोक नामक पर्वत के बीच की दूरी ब्रह्मांड के व्यास का 1/4 है। श्रीमद्भागवत 5.20 शास्त्र उन 4 प्रमुख दोषों से रहित है जो बद्धात्मा में दिखाई देते हैं: अपूर्ण इंद्रियां, धोखा देने की प्रवृत्ति, गलतियां करने की निश्चितता और भ्रमित होने की निश्चितता। बद्ध जीवन में ये 4 प्रमुख दोष किसी को नियम और विनियम लागू करने से अयोग्य ठहराते हैं। इसलिए शास्त्र में वर्णित नियम और विनियम इन दोषों से ऊपर होने के कारण सभी महान संतों, आचार्यों और महान आत्माओं द्वारा बिना किसी बदलाव के स्वीकार किए जाते हैं। भगवद गीता 16.24 हमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, हम गलती करने के लिए प्रवृत्त होते हैं और हम भ्रामक चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। अपूर्णता के ये 4 सिद्धांत बद्धात्मा में हैं, लेकिन जो मुक्त आत्मा हैं या जो भगवान हैं, वे इन परिस्थितियों के अधीन नहीं हैं। इसलिए कृष्ण को सर्वोच्च पूर्ण व्यक्तित्व माना जाता है और अर्जुन ने उन्हें आध्यात्मिक गुरुवार के रूप में चुना। भगवद गीता व्याख्यान 13 जुलाई 1966 न्यूयॉर्क। प्रत्येक बद्धात्मा में धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, यहाँ तक कि विवाह में भी। इस भौतिक संसार में हर जगह एक बद्धात्मा दूसरे से ईर्ष्या करती है। कुछ समय के लिए लोग दोस्त बने रह सकते हैं, लेकिन अंततः वे फिर से दुश्मन बन जाते हैं और पैसे के लिए लड़ते हैं। कभी कभी वे शादी कर लेते हैं और फिर तलाक या अन्य तरीकों से अलग हो जाते हैं। कुल मिलाकर एकता कभी स्थायी नहीं होती।
धोखा देने की प्रवृत्ति के कारण दोनों पक्ष सदैव ईर्ष्यालु बने रहते हैं। कृष्ण भावनामृत में भी भौतिक प्रवृत्तियों की प्रधानता के कारण अलगाव और शत्रुता उत्पन्न होती है। श्रीमद्भागवत 5.1 4 37।